हवेली गांव के बाहरी हिस्से में थी, जहां पहुंचने के लिए एक कच्चा रास्ता था। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था, केवल झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही अर्जुन हवेली के पास पहुंचा, उसे लगा कि हवा में कुछ अलग सी ठंडक है। हवेली बहुत पुरानी थी, इसकी दीवारें टूटी हुई थीं और खिड़कियों के शीशे बिखरे हुए थे। मुख्य दरवाजा आधा खुला था और अंदर से अंधेरा झांक रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर पुराने पोर्ट्रेट्स लटक रहे थे, जिनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हर कदम पर क्रीकिंग साउंड आ रही थी। अचानक उसे ऊपर से कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने टॉर्च की रोशनी ऊपर की तरफ की तो देखा कि एक पुरानी सीढ़ी थी जो ऊपरी मंजिल तक जाती थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर स्टेप पर लकड़ी की आवाज गूंज रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक लंबा कॉरिडोर था, जिसके दोनों तरफ कमरे थे। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे एक कमरे से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ये बहुत अजीब था, क्योंकि इस हवेली में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। वो उस कमरे की तरफ गया और दरवाजे से अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर उसकी सांस रुक गई। एक औरत सफेद साड़ी में बैठी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहां कोई और नहीं था। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि ये रियलिटी है या कोई इल्यूजन। अचानक उस औरत ने अपना सिर घुमाया और अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे कि उनमें कोई जान ही ना हो। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अर्जुन का खून सूख गया और वो वहीं जम गया। औरत धीरे धीरे उठी और अर्जुन की तरफ आने लगी। उसके कदमों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। अर्जुन भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। तभी अचानक उसका मोबाइल फोन बजा। इस आवाज से उसका जादू टूटा और वो तुरंत भागा। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और हवेली से बाहर निकलकर गांव की तरफ दौड़ा। उसकी सांस फूल रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगली सुबह जब अर्जुन ने अपने नाना को ये बात बताई, तो उन्होंने कहा कि वो औरत 50 साल पहले इसी हवेली में रहती थी। उसका नाम सुमित्रा था और वो अपने पति की मौत के बाद पागल हो गई थी। लोग कहते हैं कि वो अभी भी अपने पति का इंतजार कर रही है। अर्जुन को समझ आ गया कि कुछ चीजें